एक यूनिवर्सिटी में जो है मनीष कश्यप गए और वहाँ के पत्रकारिता करने वाले बच्चों को सिखाया जा रहा था कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। हमको लगता है कि मनीष कश्यप ये ना उन बच्चों को सिखाए कि किसी भी अफसर का जो मीटिंग हो रहा है उस 20 मीटिंग में हम माइक और कैमरा लेकर के घुस जाए और कहें कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। कि आपके पर्यावरण मंत्री का इंटरव्यू हो गया आदतन अपराधी के जरिए, आप कहाँ सोए हुए थे? आपके शिक्षा मंत्री का जो है इंटरव्यू हो गया, आप कहाँ सोए हुए थे? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आदतन अपराधी। अब मनीष कश्यप का जो क्राइम है, जिसको हम क्राइम कह सकते हैं, क्योंकि हर मामला अलग अलग है, लेकिन एक मामला जो है जहां पर वो फंसेंगे, जो पटना के जक्कनपुर में जो मामला शूट किया गया, जिसमें को तमिलनाडु पुलिस ने जो है दिखाया कि देखिए कि कैसे जो है मेडिकल के दुकान से लाया गया सामान, उसको सर पे लगाया गया पट्टी, पूरा पट्टी हाथ में लगाया गया और कहा गया कि तुम ऐसा बोलो कि हमको मारा गया है, और उनकी जब्ती होती है, आपके घर के दरवाजों को तोड़ करके ले जाया जाता है। ये बहुत शर्म की बात है। इनको ये स्थिति में नहीं आना चाहिए था, इनको पहले ही गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। कल एक पत्रकार 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री से सवाल करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या TV9 भारतवर्ष उस पत्रकार का इंटरव्यू करेगा जेल से निकलने के बाद? क्या सुदर्शन न्यूज करेगा? जो सत्ता से, जो सरकार से जो सवाल पूछते हैं पत्रकार, उसके पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खड़ा नहीं रहती है। वो बिहार सरकार के मंत्री का इंटरव्यू उनके आवास में बैठकर ले रहे होते हैं, तब भी वो आदतन अपराधी थे, क्योंकि साथ में FIR तो था। नेता प्रतिपक्ष का वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लंबा चौड़ा इंटरव्यू, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का, इतना देर। सब जितना प्रशासनिक अधिकारी है उनकी सुरक्षा में लगा है। इन लोगों के घर पर जाकर एक आदतन अपराधी बैठता है, इन लोगों के साथ चाय पानी करता है, इन लोगों का वीडियो बनाता है, ये लोग हंसी खुशी वीडियो बनवाते हैं, उस समय आदतन अपराधी नहीं दिखता है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कीजिएगा तो ये आपके साथ नहीं, हर एक पत्रकार के साथ होता है कि पुराना रिकॉर्ड जो है वो निकाला जाता है। उससे पहले सरकार भी सोई रहती है, बिहार पुलिस भी सोई थी। इस मसले पर बड़ा सवाल ये है कि जब साथ कोई मुकदमा था तो कई ऐसे इवेंट हुए हैं जिसमें वो सार्वजनिक रूप से घूम रहे थे और उसमें बिहार पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। विकास वैभव ने उनको सम्मानित किया। हाँ, गृह विभाग के वो सचिव थे, उन्होंने उनको सम्मानित कर दिया। तो क्या गृह विभाग को ये पता नहीं था कि आदतन अपराधी है? क्योंकि बिहार पुलिस कह रही है कि आदतन अपराधी है। तो कोई भी पत्रकार, मोहित जी आप और हम भी पकड़ाएंगे तो बिहार पुलिस देखेगी, एक एक चीज छान मारेगी, या कहीं की भी पुलिस छान मारेगी कि इस पर देखते हैं क्या क्या इस पर जो है हम निकाल सकते हैं। यही चीज हो रहा है। हालांकि एक अयांश का बहुत मामला चला था जिसमें जो है चंदा सिर्फ नेता लोग ही नहीं दिए। याद कीजिए बिहार विधानसभा में जो है, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया ताकि एक बच्चा है और उसको जो है इंजेक्शन लगाना है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम देंगे। लेकिन एक एक पब्लिक, उसके यहाँ हम देखे तो हम 201 रुपया खुद देने वाले हैं उसमें है, वहां पर जो है वो चंदा किया गया। आखिर वो चंदा गया कहाँ? और जो EOU है उसका कहना है कि मनीष कश्यप के 3 खातों में 42 लाख रुपए मिले हैं और उसमें भी कई अनियमितता पाई गई है। तो मनीष कश्यप थाने में जाकर सरेंडर करता है और इस बात पर खूब हल्ला मचता है। मनीष कश्यप के सरेंडर करने के पहले पुलिस मनीष कश्यप के घर पर पहुंचती है। वहां पर जाकर क्या करती है? तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू होती है। तमाम तस्वीरें बाहर आती हैं और इसके बाद पता चलता है कि कुर्की जब्ती जो तमिलनाडु वाला केस है, इस मामले में नहीं हो रहा है, बल्कि पश्चिमी चंपारण में पुराना केस था जिसकी 7 संख्या है, मतलब कि 7 अलग अलग केस, उनमें से किसी एक मामले में कुर्की जब्ती हुई है। अब बिहार पुलिस ने आत्मसमर्पण को लेकर क्या कुछ कहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पुराना केस मनीष कश्यप का खोला गया या उस पर कार्रवाई तेज हो गई, इस पर भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनी जी मौजूद हैं और हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, जैसा मतलब कई लोग कह रहा है कि जब 7 केस पहले से था तो पुलिस को पता था, पश्चिमी चंपारण की पुलिस जो उस क्षेत्र की पुलिस है, थाने में तो पता था कि फाइल होगा कि मनीष कश्यप पर इतना केस है। तो अगर इतना बड़ा अपराध वो था तो आज से 20 दिन पहले पुलिस को क्यों नहीं याद आ गया? देखिए, अगर आप पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं या कोई भी है, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कीजिएगा तो ये आपके साथ नहीं, हर एक पत्रकार के साथ होता है कि पुराना रिकॉर्ड जो है वो निकाला जाता है। उससे पहले सरकार भी सोई रहती है, बिहार पुलिस भी सोई थी। इस मसले पर बड़ा सवाल ये है कि जब साथ कोई मुकदमा था तो कई ऐसे इवेंट हुए हैं जिसमें वो सार्वजनिक रूप से घूम रहे थे और उसमें बिहार पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। तो उस समय वो 7 केस कहाँ गायब हो गए थे? तो ये खोजने की जो परंपरा है
ये कई पत्रकारों पर हो चुका है, जो अच्छे पत्रकार हैं और जो एक तरह से जिनका कार्यशैली गलत होता है उसके साथ भी होता है कि अगर कोई पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है या सरकार से अगर कोई सवाल पूछता है तो उसके पुराने रिकॉर्ड को खोजा जाता है कि इसको कैसे हम दबिश में लें और कैसे इसका मनोबल तोड़े। अगर कोई भी पत्रकार गलत है या 7 केस इस पर था, मनीष कश्यप पर 7 केस था, तो कई आला अधिकारियों ने उनको सम्मानित किया और वो कई आला अधिकारी कोई छोटे मोटे पद पर नहीं थे, वो गृह विभाग में एक तरह से अफसर थे। हम नाम ले लेते हैं, विकास वैभव ने उनको सम्मानित किया। हाँ, गृह विभाग के वो सचिव थे, उन्होंने उनको सम्मानित कर दिया। तो क्या गृह विभाग को ये पता नहीं था कि ये आदतन अपराधी है? क्योंकि बिहार पुलिस कह रही है कि ये आदतन अपराधी है। तो कोई भी पत्रकार, मोहित जी आप और हम भी पकड़ाएंगे तो बिहार पुलिस देखेगी, एक एक चीज छान मारेगी, या कहीं की भी पुलिस छान मारेगी कि इस पर देखते हैं क्या क्या इस पर जो है हम निकाल सकते हैं। यही चीज हो रहा है। हालांकि जो इनको कुर्की का जो काम हुआ, इससे पहले ही मनीष कश्यप को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। अगर ये दे दिए होते तो शायद आज कुर्की का नौबत नहीं आता और इनकी भी थोड़ी सी साख जो है वो बच जाती। वो भागते जो चले कि कहीं कभी मध्य प्रदेश में मिले या कभी दिल्ली में मिले या अंडरग्राउंड हो गए। हमको लगता है कि अगर कुछ आप गलत नहीं किए हैं या आपके पास कोई ठोस कारण है तो अगर आपको सामने से आकर के बोलते तो वो ज्यादा अच्छा था। अगर आप भागे हैं इसका मतलब है कि आपने खुद जो है अपने पैर पर हथौड़ी मार दिया है, कुल्हाड़ी मार लिया है। अब कुर्की की नौबत आ गई, यानी कि एक तरह से आपने जो साख बनाई थी आसपास के गांवों में, वो साख घर पर अगर कुर्की जब्ती होती है, आपके घर के दरवाजों को तोड़ करके ले जाया जाता है। ये बहुत शर्म की बात है। इनको ये स्थिति में नहीं आना चाहिए था, इनको पहले ही गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। एक शब्द बिहार पुलिस उपयोग करती है जब ट्वीट करती है, फेसबुक पर लिखती है, तो कहती है कि आदतन अपराधी है ये। तो हमको याद आता है कि वो बिहार सरकार के मंत्री का इंटरव्यू उनके आवास में बैठकर ले रहे होते हैं, तब भी वो आदतन अपराधी थे, क्योंकि साथ में FIR तो था। नेता प्रतिपक्ष का वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लंबा चौड़ा इंटरव्यू, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का, इतना देर। सब जितना प्रशासनिक अधिकारी है उनकी सुरक्षा में लगा है। इन लोगों के घर पर जाकर एक आदतन अपराधी बैठता है, इन लोगों के साथ चाय पानी करता है, इन लोगों का वीडियो बनाता है, ये लोग हंसी खुशी वीडियो बनवाते हैं। उस समय आदतन अपराधी नहीं दिखता है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के कक्ष में जाकर के, यानी कि जो विकास भवन है जहां से सरकार चलती है, सचिवालय में जाकर के इंटरव्यू कर चुके हैं। तो क्या आपको वहां पे वो आदतन अपराधी नहीं दिखे थे? और आदतन अपराधी केस है, हर जगह पर केस है, मानते हैं, लेकिन ये सरकार से ही सवाल है कि आपके पर्यावरण मंत्री का इंटरव्यू हो गया आदतन अपराधी के जरिए, आप कहाँ सोए हुए थे? आपके शिक्षा मंत्री का जो है इंटरव्यू हो गया, आप कहाँ सोए हुए थे? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आदतन अपराधी। अब मनीष कश्यप का जो क्राइम है, जिसको हम क्राइम कह सकते हैं, क्योंकि हर मामला अलग अलग है, लेकिन एक मामला जो है जहां पर वो फंसेंगे, जो पटना के जक्कनपुर में जो मामला शूट किया गया, जिसको जिसमें को तमिलनाडु पुलिस ने जो है दिखाया कि देखिए कि कैसे जो है मेडिकल के दुकान से लाया गया सामान, उसको सर पे लगाया गया पट्टी, पूरा पट्टी हाथ में लगाया गया और कहा गया कि तुम ऐसा बोलो कि हमको मारा गया है। और उसके बाद जो है वो वीडियो बनता है और मनीष कश्यप के साथ ही कहते हैं आकर के राजीव रंजन कि मनीष कश्यप कहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाने से पैसा मिलता है, व्यूअरशिप मिलता है, इसलिए तुम ऐसा बनाओ। ये मामला जो है वो मनीष कश्यप का जो कृत्य है, ये सबसे गंदा कृत्य है। ये पत्रकारों को और यूट्यूबर को नहीं करना चाहिए। आपके इस घटना के कारण कई जगह जो है द्वेष फैला, तमिलनाडु में फैला, बिहार में फैला, और जो अफवाह है वो देखा हुआ नहीं फैलता है, वो सुना हुआ ही फैलता है। और हम लोग जैसे पत्रकार हैं, क्योंकि आप कैसे कर सकते हैं, 1-4 लोगों को आप बंद कमरे में बैठा दिए, उसको पट्टी लगा दिए, अब फिर कहा गया कि तुम बोलो कि हम तमिलनाडु में, ये मनीष कश्यप का गंदा काम है, इसको बोलने में कोई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो केस थे उस पर यह सवाल है कि आप कहां थे, इससे पहले वाला अब जो है वो लाया जा रहा है। लेकिन ये जो कृत्य है वो मनीष कश्यप का सबसे गंदा काम है। अगर मनीष कश्यप फंसेंगे भी कहीं फंसते भी हैं, हो सकता है 6 केस किस चीज का हमें नहीं पता है, एक केस और सुने कि हो गया है कि अकाउंट में इतने पैसे हैं, उस पर अलग से बात होगी। लेकिन इस मामले में मनीष कश्यप के पास कोई जवाब नहीं है, और यही जवाब नहीं होने के कारण वो भाग रहे थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन चैनलों को भी इंटरव्यू दे रहे थे। सुदर्शन न्यूज को इंटरव्यू दिए, TV9 भारतवर्ष को दिए। कल एक पत्रकार 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री से सवाल करने पर
गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार हो गया। क्या TV9 भारतवर्ष उस पत्रकार का इंटरव्यू करेगा जेल से निकलने के बाद? क्या सुदर्शन न्यूज करेगा? जो सत्ता से, जो सरकार से जो सवाल पूछते हैं पत्रकार, उसके पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खड़ा नहीं रहती है। लेकिन जो कृत्य करवाता है, जो वीडियो फेक बनवाता है, जो स्क्रिप्टेड वीडियो रूम में बनवाता है, उसको आप कैसे जगह दे दिए? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कोई लॉबी है जो जानबूझ के ये करवा रही है? अगर आप उन पत्रकारों का समर्थन करना चाहते हैं तो पहले जाइए, वो जो पत्रकार जो राणा गिरफ्तार हुए हैं शिक्षा मंत्री से सवाल करने पर, उनको छुड़वाइए। और जो समाज के लोग, अच्छे लोग हैं, जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उस पत्रकार को जल्द छुड़वाना चाहिए और उसको जो है मेन स्ट्रीम के टीवी चैनल पर बैठ के इंटरव्यू करवाना चाहिए। ये जो कृत्य है वो बहुत गंदा कृत्य है। मनीष कश्यप को भागना नहीं चाहिए था। आज भागने की स्थिति के कारण उनके घर में कुर्की की जब्ती हुई है। अब आखिरी सवाल रहेगा कि कहा जा रहा है कि अभी तो बिहार पुलिस पकड़ रही है, अब हैंडओवर कर देगी तमिलनाडु पुलिस को, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। इस क्या की है कि बिहार पुलिस तमिलनाडु पुलिस को देगी, वहां पर अलग कार्रवाई होगी? देखिए, तमिलनाडु पुलिस इस मसले पर और पूरा तमिलनाडु सरकार इस मसले पर बहुत एक्टिव है, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री है स्टालिन का खुद बयान आ चुका है। और देखिए कि वहां का पूरा पुलिस महकमा इस मसले पर लग गया। तिरुपुर SP से लेकर के वहां के जो DGP थे, जो IG थे, सब लोग इस मसले पर लगे। और जिनको हिंदी आती थी उसको तमिलनाडु पुलिस ने आगे किया और लोगों को समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये मामला सिर्फ यहाँ का नहीं है, बिहार के कई और लोगों को भी तमिलनाडु पुलिस जो है वो खोज रही है। ये किसी को भ्रम ना हो, बिहार के कई और लोगों के यहाँ जाकर नोटिस भी चिपकाया गया है कि आपने ये बात कहा तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा, इसका परिप्रेक्ष्य हमको बताइए। उसके अलावा हो सकता है कि मनीष कश्यप को भी तमिलनाडु पुलिस रिमांड पर ले जाए और वहां पर जाकर के पूछताछ हो सकता है। दूसरा प्रकरण पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक अयांश का बहुत मामला चला था, जिसमें जो है चंदा सिर्फ नेता लोग ही नहीं दिए। याद कीजिए, बिहार विधानसभा में जो है, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया ताकि एक बच्चा है और उसको जो है इंजेक्शन लगाना है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम देंगे। लेकिन एक एक पब्लिक, उसके यहाँ हम देखे थे, हम 201 रुपया खुद देने वाले हैं उसमें है, वहां पर जो है वो चंदा किया गया। आखिर वो चंदा गया कहाँ? और जो EOU है उसका कहना है कि मनीष कश्यप के 3 खातों में 42 लाख रुपए मिले हैं और उसमें भी कई अनियमितता पाई गई है। तो उस पर भी एक अलग से केस जो है उन पर हो जाएगा है। अच्छे खासे जो है एक तरह से देख लें तो काफी जो है मुश्किल में मनीष कश्यप फंस चुके हैं। और दूसरी चीज और है मोहित जी कि अगर हम पत्रकार हैं, अगर हम किसी से सवाल करते हैं तो उस सवाल को जब हम लोग मीडिया के जरिए दिखाते हैं, जो लोग देखते हैं उनको ऐसा मैसेज देना चाहिए, उनसे ऐसा बात करना चाहिए पत्रकारों से कि जो लोग देख रहे हैं उससे कुछ सीखें। आप किसी की रेलाई और ठेलाई नहीं कर सकते हैं। हम एक यूनिवर्सिटी में जो है मनीष कश्यप गए और वहाँ के पत्रकारिता करने वाले बच्चों को सिखाया जा रहा था कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। हमको लगता है कि मनीष कश्यप ये ना उन बच्चों को सिखाए कि किसी भी अफसर का जो मीटिंग हो रहा है उस 20 मीटिंग में हम माइक और कैमरा लेकर के घुस जाए और कहें कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। दूसरा चीज कि किसी भी कुलपति के कक्ष में ऐसी घुस जाए, ये तरीका, ये पत्रकारिता नहीं हो सकता है, या ये यूट्यूबर का भी काम नहीं हो सकता है। एक शैली होनी चाहिए और उस शैली पर ही काम होनी चाहिए। आप रंगदार नहीं हैं, आप किसी को चोर और चुट्टा भी नहीं बोल सकते हैं। ये गलत चीज है। ये शैली पत्रकारों को और यूट्यूबरों को नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब EOU का मतलब बता देते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई, उसने भी मामला दर्ज किया है। पैसे का हेरफेर मतलब दिख रहा है उसको। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, सब खबर अपडेट तो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब तक का जो पूरा मसला था उसे शनि जी ने हमको समझा दिया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।